क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अब फसलें उगाने के लिए आपको बड़े बड़े रकबे या जमीनों की जरूरत नहीं, बल्कि चीन ने वर्टिकल फार्मिंग शुरू कर दी है। इसमें बुलंदोबाला इमारतों पर फसलें उगाई जा रही हैं। चीन यहाँ से फल और सब्जियां हासिल कर रहा है। वर्टिकल फार्मिंग की किस तरीके से जाती है, ये कितनी सस्ती है और इससे हासिल होने वाले फल और सब्जियां रिवायती तरीकों से हासिल होने वाली सब्जियों और फलों से कितने सस्ते पड़ते हैं, वो तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। दुनिया की आबादी में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। 2037 तक ये 9 अरब तक पहुंच जाएगी। लोग तेजी के साथ शहरों की तरफ हिजरत कर रहे हैं। 2050 तक दुनिया की 80% आबादी शहरों में आबाद होगी। चीन में गुज़िश्ता साल तक शहरी आबादी की तादाद 92 करोड़ तक पहुंच गई है। शहरी आबादी में इजाफे की वजह से ज़री जमीनें बंजर होने लगी हैं। आजकल का नौजवान जमीनों पर काम नहीं करना चाहता, बल्कि वो किसी ठंडे दफ्तर में कोई व्हाइट कॉलर जॉब चाहता है। चीन के 60% किसानों की उम्र 50 साल से ज्यादा है। ऐसे में सबसे बड़ा मसला ये है कि आइंदा ज़राअत कौन करेगा, खुराक की जरूरियात कैसे पूरी होंगी। चीन इन तमाम मिसाइल का हल वर्टिकल फार्मिंग से निकाल रहा है। इस तरीकाकार के तहत इमारतों में फसलें उगाई जाती हैं, जहां से जगह और पानी दोनों की ही बचत होती है। इससे बहुत कम जगह का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आबादी के लिए खुराक पैदा की जा सकती है। अगर एक 30 मंजिला इमारत में फार्मिंग की जाए तो यहाँ से इतनी खुराक पैदा की जा सकेगी जो 50,000 लोगों के पूरे साल की जरूरियात पूरी कर सकती हैं। 1 करोड़ की आबादी वाले किसी भी पूरे शहर को खुराक फराहम करने के लिए सिर्फ 200 बुलंदोबाला इमारतें चाहिए होंगी। चीन अपनी बढ़ती हुई शहरी आबादी के पेश नजर उन तमाम लोगों को खाना खिलाने के लिए इस तरीका कार को फिरोग देने की कोशिशें कर रहा है। 2030 में इसकी आबादी 1.5 अरब के करीब पहुंच जाएगी। ऐसे में चीन इस तरीका कार को सनत का दर्जा देने में लगा हुआ है। इसकी एक वजह यह भी है कि शहरी आबादी की खुराक की जरूरियात देही आबादी से मुख्तलिफ हैं। शहरी आबादी कीड़े मार अद्वियात से पाक और ताज़ा खुराक का मुतालबा करती है। चीन में दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। ऐसे में फसलें पैदा करना खासा मुश्किल काम है, लेकिन चीन ने मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज पर काम किया है। अगर फार्मिंग में LED लाइट्स का इजाफा कर दिया जाए तो पैदावार 40% तक बढ़ जाती है। अगर वर्टिकल तरीके से फार्मिंग की जाए तो रिवायती तरीके से तकरीबन 1000 गुना ज्यादा फसल की पैदावार हासिल की जा सकती है। वर्टिकल फार्मिंग के लिए ग्रीन हाउसेज में कंट्रोल्ड माहौल में फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ तमाम मौसमों में दर्जा हरारत 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। फसलों की पोलिनेशन के लिए शहद की मक्खियाँ भी रखी जाती हैं। ये तरीका सबसे ज्यादा नीदरलैंड में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आधा किलो टमाटर उगाने के लिए 2.25 किलो पानी इस्तेमाल किया जाता है। रिवायती तरीके में इतने ही टमाटरों के लिए तकरीबन 126 लीटर पानी दरकार होता है। वर्टिकल फार्मिंग के लिए लोहे के बड़े बड़े ढांचों में शीशे की प्लेटें रखी जाती हैं, जो खेलियों का काम करती हैं। सिंगापुर जैसे छोटे मुल्क भी फार्मिंग के इस तरीकाकार की तरफ आ रहे हैं। सिंगापुर अपनी खुराक का 90% दरामद करता है, लेकिन अब यहाँ कई जगहों पर उसने अपनी वर्टिकल फार्मिंग का सिलसिला जारी कर लिया है। यहाँ एक फार्म एक दिन में 1 मैट्रिक टन सब्जियां पैदा करता है, जो रिवायती फार्म से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। इन फार्मों में 1 किलो सब्जी को सैराब करने के लिए सिर्फ 12 लीटर पानी की जरूरत पेश आती है, जो कि खेतों के मुकाबले में 95% कम है। इस फार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मिट्टी से बहुत सी बीमारियां पौधों में लग जाती हैं, जबकि इस फार्मिंग में रेत, बजरी और दीगर ग़िज़ाई अज़्ज़ा को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि वर्टिकल फार्मिंग के लिए बहुत बड़ी बड़ी इमारतों की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि वर्टिकल फार्मिंग के लिए बड़ी बड़ी इमारतों को ही इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए शहरों में मौजूद खाली जगह, गैर आबाद रिहायशी मकान वगैरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस वक्त चीन में तकरीबन 250 प्लांट फैक्ट्रियां वर्टिकल फार्मिंग कर रही हैं। बीजिंग एग्री गार्डन प्रोटेक्टेड हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनी का कयाम 2002 में अमल में लाया गया था। ये चीन में वर्टिकल फार्मिंग करने वाली कंपनियों में से पहली एक कंपनी है। काश्तकारी के रिवायती तरीकेकार से साल में 2 से 3 फसलें ली जाती हैं, लेकिन चीन का ये फार्म 12 से 13 फसलें उठा रहा है। आमतौर पर इस मसनूई माहौल में एक फसल 28 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है। खेतों में इसी फसल को तैयार होने के लिए तकरीबन 4 से 5 महीने लग जाते हैं। अगरचे ये तरीका सुनने और देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कमर्शियल सतह पर इसको अभी तक मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी। इसकी बुनियादी वजह इस पर उठने वाले अखराजात हैं। 1 मुरब्बा मीटर जगह पर वर्टिकल फार्म
फार्म उगाने पर तकरीबन 1 से सवा लाख रुपए तक का एवरेज खर्चा आता है। इस तरीकाकार के जरिए छोटे पौधों वाली फसलें तो उगाई जा सकती हैं, लेकिन चावल और गंदम वगैरह उगाना आसान नहीं। वर्टिकल फार्मिंग में उगने वाली इन फसलों को बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी और पानी की भी जरूरत दरकार होती है। जिस तरह शहरी आबादी में इजाफा हो रहा है, खुराक की जरूरियात बढ़ रही हैं, वो वक्त दूर नहीं कि जब तजारती सतह पर भी वर्टिकल फार्मिंग हर तरफ शुरू हो जाएगी। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।